एक चीज और सिमिलरली आपने ये भी पढ़ा था लास्ट टाइम, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, ओके। लास्ट इक्वेशन भी बता देता हूं मैं आपको कि ऐसी इक्वेशन भी आपने देखी थी कि वाई डैश डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, इस प्रकार की इक्वेशन रहती है, बराबर 0। तो आप सिमिलरली केस में वाई डबल डैश को आप इस अगेन एम स्क्वायर मानते हो और इसके रूट्स कैलकुलेट करते हो ए स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट्स, पहले रूट्स कैसे आए थे इमेजनरी, तो इमेजनरी इक्वेशन के जो रूट्स रहते हैं और उसका जो सॉल्यूशन रहता है वो कोस और साइन के टर्म में आता है। और अगर आपके जो रूट्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, प्लस माइनस ए स्क्वायर, जब इसको सोल्व करोगे इस इक्वेशन को, ठीक है। तो रूट्स कैसे आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं। तो जब रूट्स रियल आते हैं तो उस केस में जो सॉल्यूशन रहता है y का, वो कैसे दिया जाता है, अपने यहाँ पे फंक्शन जो किया एज्यूम किया y इन फंक्शन ऑफ x, ओके। तो यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ मैं, केवल ये अलग से मैथमेटिक्स कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो इसको इसमें फोकस मत करना, ठीक है। मैं बाद में बता दूंगा आपको, दिस इज अ डिफरेंट मैथमेटिक्स, ठीक है। नाउ अब जो रूट से अपने कौन से रियल है, तो उस केस में जो सोल्यूशन होता है वो कैसे दिया जाता है, c1 e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि फंक्शन अपनों ने एक्स का माना है, एक्स का माना है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि दो रूट्स है, तो c2 e टू द पावर माइनस माइनस सॉरी, ये प्लस हो जाएगा a x हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का सॉल्यूशन दिया जाता है e टू द पावर mx, y बराबर, यहाँ पे सॉरी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट रहता है साथ में, एक्चुअली थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, सॉरी इसके लिए। This solution, general solution is y is equal to c1. This is first root and c2 is second root e to the power m2x, m2x, ठीक है। तो यहाँ पे m1 m2 की जगह मैंने माइनस ए और प्लस ए रख दिया है, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं। तो दो इस प्रकार का सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। और दोनों सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे बता दिया, तो अपन अब इसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। नाउ समझ में आ गया ना आपको, बोलो हेलो, Yes, sir. मैं इसको हटा रहा हूँ। Now we done our mathematics. Now we move for further explanation. ठीक है, चल अब मुझे बता दो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा फटाफट, इस वाली इक्वेशन का, x का। दिस इज, क्योंकि अपनों ने यहाँ पे फंक्शन किसका बनाया है, इसको x का फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे x का फंक्शन में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू दिस इज के स्क्वायर, रूट कैसे होने चाहिए इसके, इमेजिनरी। और इमेजिनरी अगर रूट्स हैं, अगर इमेजिनरी इसके रूट्स हैं, तो ये कैसे बनेगा, a cos kx इंटू फंक्शन किसका है, x का, इसलिए मल्टीप्लीकेशन भी x का हो जाएगा, ओके। नाउ सेकेंड वन कौन सा रहेगा, दिस इज क्वांटिटीज b sin ky, बिकॉज वी आर टेक सॉरी सॉरी सॉरी, ये इट इज अगेन kx, और जो फंक्शन है किसका है, x का है, तो वी आर टेकिंग द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ x, तो x का अपने निकाल लिया। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, y का निकालना है, तो दिस इज द y, बिकॉज द सेम इक्वेशन बस डिफरेंट कांस्टेंट, ठीक है। तो एज इट इज आपको कांस्टेंट को रिप्लेस कर देना है, तो दिस यहाँ पे a भी अपन लिया है, तो यहाँ पे अपन c d ले लेंगे, ओके। दिस कांस्टेंट इज c cos ky into y, बिकॉज द फंक्शन इज y का फंक्शन अपनों ने y एज्यूम किया है स्मॉल y, इसलिए अपन स्मॉल y ले रहे हैं, प्लस योर d sin ky into y, ठीक है, ky into y। नाउ लास्ट सॉल्यूशन क्या होगा z का देखो माइनस साइन है, माइनस साइन के लिए मैंने रूट्स कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे, तो रियल का सॉल्यूशन क्या होगा, c1 e to the power minus of gamma into z, because we are taking the function z is z, small z, okay, plus c2 e to the power माइनस ऑफ गामा z, एक्चुअली ये प्लस हो जाएगा,
because two solution we are considering, two real roots are there. Now अब देखो x y z की वैल्यू अपने को पता चल गई, ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक, बोलो। यस सर। या तो ये अपनों ने सॉल्व कर दिया। अब आपको अपनों को पता है कि ई जेड अपनों ने जो क्या एज्यूम किया था, ई जेड इज इक्वल टू एज्यूम किया था x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, a cos kx इंटू एक्स प्लस b sin kx इंटू एक्स। अगेन फिर आपको फिर मल्टीप्लीकेशन करना है y का, ठीक है। तो y का भी मल्टीप्लीकेशन करो साथ में। दिस इज क्वांटिटी इज इक्वल टू c cos ky, ठीक है, ky, दिस इज योर ky फंक्शन ऑफ y प्लस d sin kz, सॉरी ky अगेन फंक्शन y। और अपना लास्ट इक्वेशन क्या रह गया, जेड, जेड का भी मल्टीप्लिकेशन कर दो साथ में। तो जेड का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, तो c1 बनेगा e टू द पावर माइनस ऑफ गामा 1 इंटू जेड, सॉरी गामा 1 हटा दे रहा हूँ, गामा 1 गलती से लग गया, सॉरी। दिस इज योर गामा जेड प्लस c2 e टू द पावर गामा जेड। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से एक चीज तो हटा ही देते हैं अपन, c1 e टू की पावर गामा जेड क्यों हटा देंगे, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द प्रोपोगेशन इन प्लस जेड डायरेक्शन, फॉरवर्ड वेव, ओके। तो फॉरवर्ड वेव के लिए क्या रहेगा, जल्दी बताओ, फॉरवर्ड वेव के लिए ये कांस्टेंट 0 हो जाना चाहिए, बोलो। यस सर। ये क्वांटिटी को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से मैंने मिटा दिया इस चीज को, है ना। तो बस केवल इतना से ही आपका रह जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी में c1 जो है एज इट इज c1 आगे उठ के आ जाएगा। दिस इज क्वांटिटी में जो c1 है मैंने आगे लिख दिया है। तो एक इक्वेशन ऐसी बनती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर द वेवगाइड। अब दूसरी मैग्नेटिक फील्ड भी एज इट इज आपको सोल्व करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी डायरेक्टली आप ऐसे एज्यूम करके आप सोल्व करोगे तो यही क्वांटिटी अगेन आएगी। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट कांस्टेंट मानने तो डिफरेंट मान सकते हो। दिस इज a1 आप यूज कर लेना, a1 cos kx into x plus a b2 sin k2x kx into x, और this is c1 cos ky into y plus b1 sin ky into y। और अगेन प्रोपोगेशन डायरेक्शन अपना प्लस जेड डायरेक्शन में लिया है, इसलिए e टू द पावर माइनस गामा जेड। और यहाँ पे c1 एक किसका कांस्टेंट चल जाएगा, c12 ले लेना, ठीक है। तो दो कांस्टेंट, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिल गई। अब देखो ये जो कांस्टेंट है आपके पास a b c d और c1, और यहाँ पे भी a1 b1 c1 b1 c1 d1, जितने भी कांस्टेंट है उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो अपन बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अपन अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई तब करेंगे जब अपन मोड पढ़ेंगे कि अपन कौन से मोड में इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक मोड में हमेशा एक ही फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो अपन पहले मोड्स को देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अपनों ने कौन कौन से कंपोनेंट कैलकुलेट किए, केवल दो कंपोनेंट जो कि लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट है, एक तो EZS और दूसरा HZS, ओके। तो ये दो कंपोनेंट अपनों ने कैलकुलेट किए हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो प्रोपोगेशन डायरेक्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो लास्ट टाइम अपनों ने प्लान वेव देखी थी। तो प्लान वेव में एक तो एक्स डायरेक्शन में रहता था और फंक्शन रहता था जेड का, ठीक है, याद है। या फिर ऐसा रहता था e की पावर y और फंक्शन रहता था जेड का, बोलो। एक्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन, y रिप्रेजेंट डायरेक्शन, इस प्रकार की प्लान वेव अपनों ने देखी है ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। या अब देखो, अभी यहाँ पे जो अपन वेवगाइड पढ़ रहे हैं, वेवगाइड में क्या अंतर आ रहा है। इस वेवगाइड में देखो अभी अपने पास एक कंपोनेंट EZ का EX का भी है, ठीक है। और सिमिलरली ये चल क्यों नहीं रहा है, EY का भी है ना, EYS भी है।
तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट है. दिस नोन एज ए ट्रांसवर्स कंपोनेंट बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द जेड डायरेक्शन प्रोपगेशन. इसलिए एक कंपोनेंट यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का भी एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में. तो यहाँ पे भी एच एक्स एस बी है. दिस इज नोन एज ए ट्रांसवर्स कंपोनेंट, आल्सो एच वाई एस बी. इनको अपन फर्दर बाय यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे इन दोनों कंपोनेंट को. तो अब मुझे बताओ दिस कंपोनेंट में जो है एक्स वाई जब भी रहेंगे तो वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहलाएंगे, और जेड कंपोनेंट जो भी रहेगा उसको कौन सा बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट. लॉन्गिट्यूडिनल. क्लियर है. तो अब यहाँ पे जो आपकी यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर. वेव है उसके कितने कंपोनेंट, तीन तीन कंपोनेंट है. एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी देखा जाए तो टोटल कंपोनेंट कितने हैं, बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 6 कंपोनेंट दिख गया आपको सब मिला के. यस सर. और जब अपनों ने प्लान वेव पढ़ी थी इन अनबाउंडेड मीडिया, देखो ये बाउंडेड मीडिया है एक्चुअली. क्या कौन सा मीडिया पढ़ रहे हैं, बाउंडेड मीडिया. तो बाउंडेड मीडिया के लिए कितने कंपोनेंट है, 6 कंपोनेंट है. और अनबाउंडेड मीडिया में जब अपनों ने प्लान वेव पढ़ी थी, फ्री स्पेस में जा रही है भैया, डाइलेक्ट्रिक में जा रही है, और तब उस टाइम में केवल 2 कंपोनेंट होते थे. एक तो एच कंपोनेंट होता था और दूसरा ये, अगर इसके करस्पॉन्डिंग ये कंपोनेंट हो जाएगा, किसके, ये कंपोनेंट, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, एच एक्स कंपोनेंट. ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट लिख दिए. तो दोनों के करस्पॉन्डिंग दो कंपोनेंट होते थे डिफरेंट डायरेक्शन की. क्लियर है आपको. और अभी यहाँ पे इसीलिए बोलते हैं कि अनबाउंडेड मीडियम में केवल 2 कंपोनेंट इनफ है, लेकिन बाउंडेड मीडिया जो अपन वेवगाइड पढ़ रहे हैं, दिस इज द बाउंडेड मीडिया, इसलिए इसमें 6 कंपोनेंट को अपना को स्टडी करना रहता है. ओके, तो एप्लीकेशन इस थोड़ा टफ पार्ट पड़ता है, इसलिए अपन अभी आइडियल केस कंसीडर करके चल रहे हैं. जब इसको और प्रैक्टिकल वे में ले जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें और पिक्चर में आ जाती है, क्योंकि अपन डाइलेक्ट्रिक का लॉस जो रहता है, लॉस सिग्मा सी, सिग्मा यानी कि सिग्मा डी यानी कि डाइलेक्ट्रिक की कंडक्टिविटी भी पिक्चर में आती है. अभी तो उन्होंने अल्फा को 0 कर दिया है, इसलिए सिंपल वे में चल रहा है, लेकिन जब अल्फा 0 नहीं रहता है तो उस केस में भी अलग चीजें होती है. तो अपन फर्दर इसको शायद अगर अपने कोर्स में होगा तो देख लेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है. लेट इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ बिकॉज थोड़ा हचपच ज्यादा हो गया. ओके, तो यहाँ तक अपनों ने इसको सोल्व कर दिया. देखो यहाँ पे आप शो भी कर सकते हो, दिस इज क्वांटिटी डिफरेंट, आप चाहो जो कांस्टेंट यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो. ओके, नाउ इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई है, और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी मिल गई है, बिकॉज वी आर टेकिंग द प्रोपगेशन डायरेक्शन इन प्लस z direction, that's why we are multiplying e की पावर माइनस गामा से. सिमिलरली यहाँ पे भी एज इट इज हो जाएगा. और आप देख सकते हो कि दिस इज द एक्स वाई जेड, तीनों डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एज वेल एज इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तीनों का फंक्शन है. लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड केवल जेड की फंक्शन थी, पता हो तो, है ना, प्लान वेव. अभी यहाँ पे किस किस का फंक्शन है, 3 का फंक्शन है, एक्स का भी है, वाई का भी और जेड का भी है. ओके, चलो, तो यहाँ पे जेड के रिप्रेजेंट कर रहा है ए कैप एक्स. ठीक है, सिमिलरली एच कैप जेड यहाँ पे लगा सकते हो अगर यहाँ से हटाओगे. ठीक है, चलो, अब आपको थोड़ा सा इक्वेशन किस प्रकार से दूसरे कंपोनेंट अपनों को बाय यूजिंग दिस क्वांटिटी दूसरे कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करने, तो वो भी अपन देख लेते हैं. उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, इशू किया है क्या नहीं किया है. हाँ, ये चैप्टर का थोड़ी शुरुआत अपन देखी नहीं थी तो मैं बता देता हूँ. चलो, एज ए मेंशन ट्रांसमिशन लाइन अभी उन्होंने पढ़ी नहीं है तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि ट्रांसमिशन लाइन कैन बी यूज्ड एज ए गाइडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट जनरेटर टू अनदर लोड. ओके, ये अपन बाद में देखेंगे जनरेटर क्या है, लोड क्या है. ठीक है, पर ट्रांसमिशन लाइन इज आल्सो गाइडेड मीडिया, और अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ना वेव गाइड, वो भी गाइडेड मीडिया ही है. क्यों गाइडेड मीडिया, बिकॉज वी आर टेकिंग द मीडिया एज ए बाउंडेड मीडिया. यहाँ पे उन्होंने इस मीडिया को कैसे चारों तरफ किसके कॉपर से कवर कर दिया. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज गाइडेड मीडिया और बाउंडेड मीडिया. बाउंड करके उसे गाइडेड बना सकते हैं. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बाउंडेड मीडिया होती है और उसे भी अपन गाइडेड ही बोलते हैं. ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन और जो फ्री स्पेस और वैक्यूम होता है उसे अनगाइडेड मीडिया और अनबाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं. ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन कैन बी यूज्ड टू गाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, वेवगाइड इज अनदर मीन of
अचीविंग द सेम गोल, जो उन्होंने अभी मैंने जस्ट बोला है इसका मतलब भी सेम है. However, a waveguide differs from a transmission line in some extent or some respect, although we may regard the latter as a special case of the former. In this case, in this first place, a transmission line can support only TEM mode. मैंने बताया था लास्ट टाइम, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड, यानी कि TEM वेव. TEM का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ. जल्दी बोलो, TEM का मतलब क्या होता है. अरे बोलो, कोई तो बोलो. हेलो, किसी को नहीं पता. सर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक. हाँ, ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव के लिए क्या रहता है, जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन अगर बनाने प्लस जेड डायरेक्शन कंसीडर करिए तो इसमें जो कंपोनेंट होंगे लॉन्गिट्यूड, अच्छा ठीक. कंपोनेंट वो कितने होंगे, 0 होंगे. समझ में आ गया. यस सर. यस, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, TEM मोड बोलते हैं. TEM मोड बोलते हैं. अब सिमिलरली आगे भी देख लेते हैं. वेयर a waveguide can support many possible field configuration. Second in microwave frequency. अब इसका मतलब क्या है, many field configuration. देखो, अगर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रांसवर्स केवल इलेक्ट्रिक मोड हो और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड हो, और वो तो मोड भी हो सकते हैं. TEM, टी और TM मोड. ऐसा एक वेवगाइड हो जिसमें केवल ये सपोर्ट करता हो, टी मोड यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड. एक ऐसा वेवगाइड भी हो सकता है जिसमें ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड सपोर्ट करता, ठीक है. और एक ऐसा वेवगाइड भी हो सकता है जिसमें दोनों सर. हाँ बोलो. सर हमारी क्लास का लिंक आ गया, दूसरी क्लास का. हाँ, ओके ओके ओके. चलो फिर ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट टाइम कल लेक्चर वापस से लेंगे, क्योंकि ट्यूसडे की जो अटेंडेंस है वो मैं कल आपको दे दूंगा. ओके, समझ में आ गया आपको. हेलो, कोई नहीं सर, 2 दिन की Yes, छुट्टी sir. ठीक थी सर. क्या. कोई नहीं सर, 2 दिन की छुट्टी ठीक थी, क्या हो गया सर. अरे मेरे को कोर्स कंप्लीट करना है यार, नहीं तो मेरे को कोई इशू नहीं था. ठीक है, एक्चुअली अपन बहुत लेग पीछे चल रहे हैं, बाकी सबने. आपकी एग्जाम कब है ये बताओ मुझे एक बार फिर से. सर जनवरी में. जनवरी है. अभी तो नहीं है ना, दिसंबर में तो नहीं है. नहीं सर. नो सर. ओके, अपन एक एक्स्ट्रा क्लास कल ले लेंगे, उसके बाद रविवार को मैं छुट्टी दे दूंगा. ठीक है, चलेगा. बस एक क्लास और ले लेने दो मुझे, है ना, फिर आपके मंडे से क्लास लगा लेंगे. ओके, बोलो हाँ या ना. सर जैसे आपको ठीक लगे सर. हाँ, एक कल की क्लास और बैठ जाना, फिर भले आप मंडे से ले लें, मंडे से अपन कर लेंगे क्लास. ठीक है, ओके, बाय बाय. चलो मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, है ना.